करना पड़ा, निराकार को निराकार रूप लेकर आना पड़ा। उनके पूरे जन्म के, बाल लीलाओं के, उनके विवाहोत्सव के, उनके वनवास महोत्सव के पूरी कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। शंकर जी ने कहा देवी वैसे तो राम जन्म के हेतु अनेका, लेकिन एक दो की चर्चा करूंगा। जन्म एक दो कहों बखानी, पर तुम भी ये स्वेटर और सलाई एक तरफ रख दो, आराम से कथा सुनो। सावधान सुन सुमुखी सयानी। पहला कारण बताते, जय और विजय नाम के एक दो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। सनकादिक ऋषियों को इनका शाप हुआ। ये जो गेट कीपर होते हैं ना, बड़े लोगों के जो गेट कीपर होते हैं, ये मालिक से भी ज़्यादा रौबीले हो जाते हैं। ये अच्छे अच्छे लोगों के को बाहर बिठा देते, अभी नहीं मिलेंगे, व्यस्त हैं, बाद में आना, अभी नहीं, फ़ोन किया था क्या आपने, आपको अनुमति मिली, वो जाने नहीं देते। जो अफसर होते हैं बड़े लोग वो सरल होते हैं, और जो द्वारपाल होते हैं वो तगड़े बहुत होते हैं। तो बिल्कुल वही हुआ, सनकादिक ऋषियों को भगवान का दर्शन नहीं करने दिया, श्राप हो गया। उसके कारण से भगवान ने अपने सेवकों को मुक्त करने के लिए 4 जन्म लिए हैं। दूसरा कारण बताया, कश्यप और अदिति नाम के बड़े श्रेष्ठ ऋषि दंपति थे। इन्होंने भगवान दर्शन के लिए तप किया, एक बार इनके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। तीसरा कारण बताया, जलंधर नाम के राक्षस के शाप के कारण से उसकी पत्नी सती वृंदा ने शाप दिया था। ये जो पंजाब में जालंधर नाम का शहर है, ये यही की उसकी राजधानी थी जलंधर। इसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, तो पत्नी के पातिव्रत्य की शक्ति से ये इतना उद्दंड हो गया कि मरता ही नहीं था। तो भगवान ने जालंधर का नकली वेश बनाया और सती वृंदा के पातिव्रत्य को भंग किया। लेकिन हर पत्नी अपने पति के शरीर को, अंगों को पहचानती है। उसको अनुभव आ गया कि मेरा पति नहीं है ये, तो फिर बात खुली तो शाप दे दिया, भगवान आप, क्या आपकी बुद्धि पथरा गई थी? जैसे हमारा कोई बालक गड़बड़ कर आता है तो वो यही कहता है, क्या बताऊं उस समय मेरी बुद्धि पर ऐसे पत्थर पड़ गए, कुछ समझ में नहीं आया। उस शाप के कारण से भगवान सालिग्राम बने, पत्थर बने। और भगवान ने भी कहा कि तुम भी जड़ बनोगी, चूंकि तुमने पाप का पक्ष लेकर मुझे शाप दिया है। तो उसी भगवान के शाप के कारण वृंदा तुलसा जी बनी। तो तुलसा ने कहा कोई बात नहीं, मेरा भी आपको शाप है, जैसे आप मेरे शरीर के ऊपर आए, मैं जीवन भर आपके सिर पर बैठूंगी। और तभी से सालिग्राम जी के ऊपर तुलसी जी चढ़ाई जाती हैं, सिर पर ही चढ़ाई जाती, ये कारण। आगे के कारण में शंकर जी थोड़े हंसने लगे। देवी सुनाए कि न सुना रहे? बोले सुनाइए ना, आज तो सारा काम छोड़कर बैठी हो। तो बोले सुन लो, नारद शाप दीन एक बार। बहुत रसीला प्रसंग है, सब गाइए। दीन एक बार कल्प एक ते ही लगी अब तारा। कल्प एक ते ही लगी अब तारा। गिरिजा चकित भई सुनी बानी। ये सब गाइए। भई सुनी बानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद विष्णु भगत कारण कवन शाप मुनि दीना। कारण कवन शाप मुनि दीना। का अपराध रमापति कीना। का अपराध
जैसे ही शंकर जी ने कहा, एक बार नारद जी ने क्रोध में आकर भगवान नारायण को शाप दिया, एकदम पार्वती जी खड़ी हो गई, ये गलत कथा मत सुनाओ, ये तो हो नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले नारद विष्णु भगत, एक तो नारद जी भगवान विष्णु के भक्त थे और पुण्य ज्ञानी, इतना बड़ा ज्ञानी महापुरुष भगवान को शाप कैसे देगा? शंकर जी ने कहा, देवी न यहाँ कोई ज्ञानी है न यहाँ कोई मूढ़ है, जय जग जब रघुपति करें तब सो तस ते क्षण होय, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। यहाँ कोई ज्ञानी मूढ़ नहीं है, चक्कर मत पड़े, भगवान की लीला है, ध्यान से बोले नहीं। शंकर जी बड़े प्रेम से उस कथा को विस्तार से, ये सब हमारे जीवन से जुड़ी कथा है, बहुत प्यार से सुनिए। इस कथा में अपने को ढूंढिए कि हम कहाँ हैं। नारद जी को शाप था या आशीर्वाद था, जो भी कहिए, कई बार शाप भी आशीर्वाद के रूप में फलित होते हैं। दो घड़ी माने 48 मिनट से ज़्यादा नारद जी एक जगह कहीं टिक नहीं सकते, इनको एक शाप था। एक बार क्या हुआ, ये कनखल आए, दक्ष प्रजापति सती के पिताजी कनखल में ही रहते। आप गए होंगे दक्ष मंदिर दर्शन करने के लिए, आप में से कई बंधुओं ने दर्शन किया होगा। दक्ष उस समय कहीं बाहर गए हुए थे। दक्ष के 10,000 लड़के थे, बहुत स्वागत सत्कार किया। नारद जी बहुत सम्मान स्वागत किया। तो नारद जी ने कहा, ये क्या गृहस्थी के चक्कर में फंसे पड़े हो, ये चलो भगवान का भजन करो, भगवत प्राप्ति करो, इस कहाँ कीचड़ में हो। बाबा जी का उपदेश, 10,000 बच्चों को वैरागी की दीक्षा देके ले गए अपने साथ। 2-4 दिन के बाद दक्ष प्रजापति लौटे तो पत्नी से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं? बोले वो तो बाबा जी होके चले गए, नारद जी ले गए सबको बहका के। इतने गुस्से में आ गए दक्ष प्रजापति। एक बच्चे के जन्म के लिए आदमी को कितना प्रयत्न, कितना पूजा, कितना प्रतीक्षा करनी पड़ती, तब कहीं एक बच्चा घर में पैदा होता है। और 10,000 बच्चों को, ये तो बाबा जी सारी सृष्टि को बाबा जी बना देगा, नष्ट कर देगा। शाप दे दिया, नारद जिस दिशा में तुम हो, तुम 2 घड़ी से ज्यादा टिक नहीं सकते। शाप लग गया। एक बार नारद जी इसलिए उनके पैर में चक्कर था, घूमते ही रहते थे। एक बार घूमते घूमते हरिद्वार में ऋषि के ये जो सप्त सरोवर क्षेत्र है, भारत माता मंदिर जहाँ है, इस क्षेत्र में आए। कुछ भूमि का प्रभाव रहा, कुछ भगवान की कृपा रही। मन में आया कि बहुत घूम लिया, बैठ के भजन करता हूँ। एक गुफा थी, पहाड़ की गुफा, बड़ी सुंदर गुफा, उसमें आसन लगाकर बैठ गए। जैसे ही आसन लगा के बैठ गए, ध्यान में डूब गए। सहज विमल मन लाग समाधि, पवित्र मन था, समाधि लग गई। इंद्र घबरा गया, इंद्र को लगा ये बाबा तो कभी बैठकर भजन नहीं करता था, क्या ये मेरे सत्ता को तो नहीं हथियाने वाला है? और साधकों से सत्ता के आसन पर बैठे लोग डरते बहुत हैं। घबरा गया इंद्र, कहीं मेरी सत्ता गई। तुरंत कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा, जो चाहिए सो सहयोग ले लीजिए, जो चाहिए वो साधन ले लीजिए, इस बाबा की समाधि खुलवाओ। और कभी किसी का भजन नहीं तोड़ना चाहिए, कभी किसी का नियम भी नहीं तोड़ना चाहिए। कई बार कोई नियम बनाते हैं और हमें हंसी मजाक में उसका नियम तोड़वा देते हैं। हम तो पालन कर नहीं पाते, जो पालन कर रहा है उसको भी मखौल उड़ाकर तोड़वा देते हैं। ये बड़ा अपराध है। कामदेव सारे स्वर्ग की अप्सराओं को, नृत्यांगनाओं को, गायकों को, वादकों को लेकर, सब जितने भी रंभा और वशी, जितनी भी नृत्यांगना थी, सबको लेकर आ गई जहाँ नारद जी तपस्या में बैठे थे, गुफा में भगवान का भजन कर रहे थे। और पहला जैसे ही कामदेव ने अपने संकल्प का सरसंधान किया, पूरा वातावरण बसंत ऋतु में परिवर्तित हो गया। सारी की सारी वनस्पति पुष्पित, पल्लवित, फलित हो गई। बड़े बड़े गुलाब के फूल खिल गए, सुगंधें उड़ने लगी, भौरे गुनगुनाने लगे, कोयल कुहू कुहू करने लगी, पूरा का पूरा। और जो नाच गाना शुरू हुआ है, पूरे वातावरण में जैसे छम 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 छम, मधुर मधुर वाद्यंत्र, मधुर मधुर गायन, मधुर मधुर ठुमके, पूरा का पूरा वातावरण कामासक्त हो गया।
पूरी सृष्टि कामासक्त हो गई। आप कल्पना करिए, गोस्वामी जी ने लिखा है कि भय काम योगीस तापस पावरिन की को कहे, भय पावरिन की को कहे, देख चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे, देख चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे, अवला विलोकहि पुरुषमय जग पुरुष सब अवलामयम, अवला विलोकहि पुरुष सब अवलामय, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक आय, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत, पूरी सृष्टि कामासक्त हो गई। नदियां दौड़ दौड़ कर सागर से मिलन करने लगी, तालाब तलैया आपस में मिल गए, पशु पक्षी जीव जंतु, स्थिति हो गई धरील काहू धीर, सबके मन से पूरा सृष्टि को कामदेव ने अपने वशीभूत कर लिया। इधर नाचने वालों के पैर थक गए, पायल टूट गई, छाले पड़ गए, गाते गाते लोगों के कंठ सूख गए, वाद्य बजाते बजाते उंगलियां छिल गई, लेकिन काम कला कछु मोनि व्यापी, काम कला कछु मोनि निज भय डरे मनोभव पापी, निज भय डरे मनोभव, सीमा की चापी सकै को तासु, सीमा की चाप सकै को बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार कामदेव के तरकस खाली हो गए, गाने वालों के कंठ पड़ गए, सूख गए, उंगलियां छिल गई, पायलें टूट गई, थक के बेहोश होकर गिर पड़े, लेकिन काम कला कछ मुन ही न वापी। क्यों? क्योंकि हृदय में भीतर भगवान राम का जप चल रहा था, बाहर का काम कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपके भीतर क्या चल रहा है, इस पर निर्णय होता है जीवन के आचरण का। कई बार हम मंदिर में खड़े होते हैं, लेकिन भीतर कुछ और चलता रहता है। तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम राखे तो मारे कौन, और राम मारे तो राखे कौन। गोस्वामी जी ने लिखा है, जान की नाथ सहाय करे तब कौन बिगार, करे जग तेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगार, करे जग तेरो जानकी नाथ। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु बुध और गुरु बर दायक तेरो, बुध और गुरु बर दायक तेरो, राहु केतु की कौन गम्यता, राहु केतु की कौन गम्यता, तुला शनीचर होई चेरो, राहु
राहु केतु की कौन गम्यता, तुला शनिचर होई चेरो जानकी नाथ। राम मारे तो राखे कौन, राम राखे तो मारे को। कामदेव के सारे प्रयत्न थक के चूर हो गए, हृदय में भगवान का जप कर रहा है। आप कहाँ खड़े और बैठे महत्व की बात नहीं, आपका मन कहाँ डूबा और अटका है ये मूल महत्व की बात होती है। कामदेव तंग हो गया, अंत में उसने ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया और ये ब्रह्मास्त्र की काट अभी तक किसी पर नहीं बनी है। बसंत ऋतु खिली हुई थी, बड़े बड़े गुलाब के फूल खिले हुए थे, जल्दी से बगीचों में गया, टोकरा भर के बड़ा गुलाब के पुष्प तोड़ के लाया, मोटा सा हार बनाया और डाल दिया नारद जी के कंठ में। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्र वीर, जय हो ब्रह्मचर्य की, जय हो आपके त्याग की, तपस्या की, आपके संकल्प की। और माला पहने, जैसे ही जय हो के शब्द कान के मार्ग से हृदय में गए, आँख खोल दी। और बंधु ये जय जयकार, ये प्रशंसा अच्छी अच्छी मूर्तियों को हिला देती है। राजनीतिक लोग इसके बहुत आदी हो जाते हैं। उनकी जय जयकार करो तो आपके 100 खून माफ़ हैं, और उनकी जय जयकार न करो तो 1000 खून अपने आप ही लाद देंगे आपके ऊपर के। ये वही हुआ। कामदेव के सारे प्रयत्न नारद जी को हिला नहीं पाए। प्रशंसा के 4 मीठे शब्दों ने नारद जी की समाधि खोल दी। हमारे एक बूढ़े साधु थे, वो कहा करते थे किसी को ठगना हो तो एक ही वाक्य प्रयोग कर दे, देखिए साहब आप तो बड़े भोले भाले हो, आप बड़े सीधे साधे हो, आप लोगों को नहीं पहचान पाते, असलियत आपको नहीं पाते, आप बहुत भोले लोग, बड़े चतुर चालाक है, समझ लो ये ठगने आया है। समझ लो ये थोड़ी देर में कोई न कोई डिमांड आपके सामने रख देगा। ये नियम है। और जैसे ही नेत्र खोले कामदेव तो साष्टांग प्रणाम, डर गया। तो नारद जी को कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, जाओ, तुम्हारा अपना काम था, जाओ। बस यही भूल हो गई। कई प्रिय वचन काम परितोषा, और काम को प्रिय वचन बोलोगे बाबा तो कटु वचन तो राम को ही बोलने पड़ेंगे। जब दुर्गुण को आशीर्वाद दोगे तो गला तो सद्गुण का ही घोटना पड़ेगा। और सामान्यतः यही होता है हमारे द्वारा, यही होता है। इसके इंद्र ने खूब स्वागत समारोह नारद जी के कराए। कोई अहंकार हो गया नारद जी को कि ये काम को मैंने परास्त किया है। और सबसे पहले मैं राम जी के पास जाके बताऊंगा और शंकर जी के पास जाके बताऊंगा कि शंकर जी तुमसे बड़ा मैं हो गया, तुमने तो काम को भस्म कर दिया था, मैंने काम को आशीर्वाद दे के विदा किया। तुमने क्रोध नहीं जीता, काम को तो जीत लिया था, क्रोध नहीं जीत पाए। मैंने काम भी जीता, क्रोध भी जीता। इंद्र ने और ज्यादा जय जयकार करवा दी, किराए के लोग खड़े कर दिए, जय हो नारद जी की, जय हो संयम शिरोमणि की, जय हो जितेंद्र भी की। भक्त क्या कहता है? भक्त कभी नहीं कहता है कि सब मैंने किया है। भक्त क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना,
मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। भक्त कहता है प्रभु एक सांस नहीं ले सकता कि बिना कृपा के, 1000 डॉक्टर भी बंद सांस को नहीं चला सकते। नारद जी को अहंकार आ गया, किससे आया? ईर्ष्या किससे? गुरु से। और गोस्वामी जी लिखते जे गुरु सन ईर्ष्या करही, जे सठ गुरु ईर्ष्या जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, रौरव नरक कोटि जोग परही, रौरव नरक कोटि जोग। अरे भैया गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से तो हम चलना सीखते हैं, और तुम गुरु से ईर्ष्या कर रहे हो। जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, रौरव नरक कोट जुग परही। गुरु से ईर्ष्या हो गई, चूंकि शंकर जी ने काम को भस्म किया था, अब मैं उनसे बड़ा हो चुका हूं। और जो शिष्य गुरु से अपने को बड़ा समझे, उसे तो ठोकता है रास्ते में, धरती पे बर्फ बन के गिरता है, इतनी ठंड होती है, -डिग्री कितने माइनस रहता है वो। तो धूप सेक रहे थे, जाकर जैसे नारद जी ने प्रणाम नहीं किया तो शंकर, अरे आइए 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 ऋषवर, आइए आइए, बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, स्वागत है, क्या हाल है? अरे हाल क्या है, ससुराल में पड़े हो, आनंद से पकौड़ी कॉफी खाते पीते रहते, तुमको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है? तो नारद जी ने कहा कि, शंकर जी ने कहा कि नारद जी कुछ पता नहीं लगा, 3 साल से तो कोरोना ने आना जाना बंद कर दिया है, न कोई आता है न कोई जाता है। अच्छा, टेलीफोन भी काम नहीं कर रहा है ठंड के कारण से, टावर काम नहीं कर रहे, बर्फ जमी हुई है। क्यों, कोई खास बात हो गई क्या? ओहो, कोई खास बात होगी, तुमको अभी तक ये मालूम नहीं क्या खास होती तो मैं क्यों पूछता? अरे महाराज वो कामदेव आया था। अब देखिए शंकर जी को कामारी कहा गया है, कामारी के पास बैठकर मैं फिर बोल रहा हूं, मनुष्य शरीर से कहाँ बैठा है ये महत्व की बात नहीं, उसका मन कहाँ उलझा हुआ ये महत्व की बात है। शंकर जी के पास बैठे और कौन दिखाई दे रहा है? कामदेव। कौन दिखाई दे रहा है? अप्सराएं। कौन दिखाई दे रहा है? नृत्य करते, गायन करते, ठुमके लगाते, मटकते, मुस्कराते, इशारी करती नृत्यांगनाएं दिखाई दे रही हैं। अरे आजकल तो भगवान का भजन करना बहुत मुश्किल है, भजन करने बैठे वो कामदेव आ गया अप्सराओं को लेकर। अरे क्या उनके रूप थे, क्या उनके स्वरूप थे, क्या उनकी चितवन, क्या उनकी मुस्कुराहट, क्या उनके नैनों के इशारे, मजाल क्या है जो मुझे हिला सकता था। शंकर जी रो पड़े। अरे बाबा, इस काम कीचड़ में डूबने के लिए तुम गृहस्थी बहुते रहे, तुम ब्रह्मचारी, तुम काहे के लिए इस काम कीचड़ में? तो नारद जी समझ के इतनी बढ़िया कथा सुना रहा हूं कि इनके भाव के आंसू आ गए। इनके कई बार हमको भी गलतफहमी हो जाती है, कथा जब हम करते हैं तो कई लोगों को मैंने आंसू पहुँचते देखा, तो मैंने पूछा बड़ा भाव आता है? बोले आपकी कथा सुनने में जवाई बहुत आती है, तो नींद आती है ना, तो जवाई के कारण से तो हमको तो यही गलतफहमी थी कि भाव में आंसू आ रहे हैं इनके, ये कम मालूम थी कि जवाई में।
क्या हुआ? अरे वो कामदेव आया, क्या उनकी अप्सराओं को लेकर आया, क्या उनके रूप थे, क्या उनके स्वरूप थे, क्या उनका श्रृंगार था, क्या उनके ढंग थे, क्या उनके ठुमके थे, क्या उनके कंठ थे। सिर पर हाथ रख लिया, अरे बाबा इस काम कीचड़ में डूबने के लिए तो गृहस्थी काफी है, तुम काहे को उसमें फंसे हो। और सुनो नारद, मैं हाथ जोड़कर बार बार बिनवऊ मुनि तोई, बार बार बिनवऊ मुनि तोई, जी में यह कथा सुनायऊ मोहि, जी में यह कथा सुनायऊ, तिमि जनि हरि सुनायऊ कबहू, तिमि जनि हरि सुनायऊ, चलेऊ प्रसंग दोरावहु तबहु, चलेऊ प्रसंग। हे ऋषिवर, मैं हाथ जोड़कर बार बार विनती कर रहा हूँ आपसे कि जो चर्चा आपने प्रसंग में मुझे सुनाया है, भगवान नारायण को जाकर मत सुना, और नारायण भगवान अपनी ओर से प्रसंग चला भी दे, उका देना, उका देना, पक्का हो गया। देखो कितनी ईर्ष्या भरी हुई है, ये चाहते कि भगवान नारायण के पास मेरी ये प्रशंसा न चली जा, अब मैं नारायण के पास जाऊँ। और जैसे ही चलने लगे तैसे, अरे और रुकते हो, रुकते, अरे मुझे जल्दी जाना। अंदर से पार्वती जी, अरे नारद चाय खोल गई, छान के ला रही हो, बोले मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी है, क्योंकि प्रशंसा के भूखे। और सीधे चलकर आ गए क्षीर सागर। पहले क्षीर सागर में प्रवेश करते ही भगवान का इनको दर्शन होने लगता था, क्योंकि आज मन में भी काम बैठा है, और जो मन में बैठता है माथे की आंखें उसी को खोजा करती हैं, आंखों में भी काम बैठा हुआ है। भगवान कैसे दिखाई देंगे जब नहीं दिखाई दे? क्षीर सागर में कभी इधर दौड़े, कभी इधर दौड़े, नहीं दिखाई दे तो जोर जोर से पुकारने लगे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। कीर्तन ताली बजाकर, ताली बजाने से बाप के ताले खुल जाते हैं। नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण प्रभु नारायण नारायण नारायण, प्रभु नारायण नारायण नारायण। पूरे क्षीर सागर में नारायण 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 का उद्घोष होने लगा। शेषनाग पर प्रभु शेष की शैया पर शयन कर रहे थे नारायण, लक्ष्मी जी चरणों में बैठी थी। एकदम भगवान बैठ गए, हर्ष उठे परवरवान केता, एकदम बैठ गए। लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु अचानक क्या हुआ? बोले लगता है नारद आ रहा है, नारद आ रहा है, थोड़ा कम करो। नहीं माइक कम नहीं, इनका कह कम करो, मैं ही बहुत रहा हूं चिल्लाने के लिए।
तू लक्ष्मी का प्रभु नारायण आ रहा है तो आ जाएगा। उसने देखा है आता जाता रहा, बोले आज नहीं आ पाएगा। क्यों? आज बहुत बड़ा रोग लगा कर आया है और रोगी को तो हाथ पकड़कर सहारा देकर ही लाना चाहिए। चूंकि मैं भगवान हूँ, मेरा भक्त है और मेरा विरध है, न मैं भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त को गिरने नहीं देता। भक्त का पतन हुआ तो ये पतन भगवान का माना जाता है। और आसन से उठे और हाथ पकड़कर आओ नारद, बहुत दिनों के बाद आइए। अब नारद पहले हमेशा आते थे तो भगवान के चरणों में बैठते थे, अब सिरहाने तकिए की ओर चलने लगे। तो लक्ष्मी कहते हैं नीचे बैठाओ से। आपने ब्रज की माताएं देखी हैं? यहाँ गौरव बैठे हैं ब्रज के, वो जानते हैं। ब्रज की माताएं, घूंघट तो होगा उनका लगभग 1.5 फीट का। अच्छा, मान लो घर में कोई और नहीं है, ससुर से कुछ कहलवाना है तो छोटे बच्चे को आगे कर लेते, मुन्ना बाबा जी को कह दे रोटी खा लें। वो पीछे तक मोहल्ले वाले भी सुन लें, लेकिन उसने घूंघट की मर्यादा कर दी है। तो क्या नारद जी नहीं सुन रहे होंगे? नारद जी भी सुन रहे होंगे, लेकिन अहंकार है। मन में तय कर लिया मैं चरणों में क्यों बैठूंगा, तुमसे कम हूं क्या? मैं कोई तुमसे कम नहीं, मैंने काम भी जीत लिया, मैंने क्रोध भी जीत लिया। केवल एक बात में आगे हो कि लक्ष्मी जी तुम्हारे पास है, बस थोड़ी देर में मेरे पास भी कोई ना कोई आ जाएगा। भगवान और अहंकारी को उसके सम्मान के रूप में आसन नहीं दिया तो वो बैठेगा नहीं, चला जाएगा उठकर। मैं कथाओं में ये तमाशा वर्षों से देखते आ रहा हूँ। जो कथा कराते हैं समिति के लोग, वो ये बहुत बड़े समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोग होते हैं। हमारी कथा सामान्य व्यक्ति तो करा नहीं पाएगा, इतने हम खर्चीले हैं, कौन कराएगा? तो समाज के बड़े ही लोग कराते हैं और बड़े विनम्र होते हैं। और हम देखते हैं जैसे कोई देर से आता है, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी तो हाथ जोड़ के आइए 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 यहाँ बैठिए, आइए इधर आ जाए। नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अरे कोई नहीं, सैकड़ों बैठे, अंधे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसे उसके मनोनुकूल सबसे आगे की कुर्सी चाहिए। बिल्कुल वही नारद जी को बैठे आसन ऋषि समय था, और अगर उसके सम्मान का आसन नहीं दिया तो घूम के उठकर चला जाएगा बाहर, बैठेगा नहीं। भगवान जानते हैं इस समय अहंकार है और अहंकार का तुष्ट करना आवश्यक होता है। उसके अनुकूल आसन बिल्कुल बगल में बिठा दिया। अब देखिए, कोई बेटा यहाँ से कहकर गया कि बाबूजी मुझे बम्बई काम है, 3 दिन बाद वापस आ जाऊँगा, और बच्चा आता है मान लो 10-12 दिन के बाद वापस। तो जब पिताजी होते क्या कहते, ओहो कुंवर साहब आ गए, बड़ी कृपा की, आंखें तरस रही थी तुमको देखने के लिए, चलो तुमने बड़ी कृपा की। बाप ये कहेगा कि एक मूर्ख 3 दिन की कहकर गया था, 10-12 दिन लगा दिए, फ़ोन नहीं कर सकता था, पत्र नहीं लिख सकता था, हम यहाँ सूखे जा रहे हैं चिंता में। लेकिन अहंकारी चापलूसी की भाषा ही सुनेगा, इसलिए भगवान वही भाषा बोल रहे हैं। बहुत बोले बेहंसी चराचर, बोले बेहंसी चराचर राया, बहुते दीनन कीन बोले दाया, बहुते दे। घटना घट गई, काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, यद्यपि बरज अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया, जेहि न मोह अस। बहुत दिनों के बाद आपने कृपा की, नारद जी एकदम लाल लाल हो गए। अरे यहाँ ससुराल में पड़े माल खाते रहे तो तुमको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है? नारद आना जाना बंद हो गया ना, 2-3 साल से सबका आना जाना बंद, क्यों? खास बात हो गई? वो मालूम ही नहीं आपको। वो आपका भजन करना बड़ा मुश्किल हो। कामदेव आया, में भजन करने बैठा, क्या उनकी अप्सराएं थी, क्या उनके कंठ थे, क्या उनके ठुमके थे, क्या उनके चितवन थे, क्या उनके गायन थे। फिर बोल रहा हूँ, मनुष्य शरीर से कहाँ बैठा, ये बहुत महत्व की बात रही। मनुष्य का मन कहाँ बैठा हुआ, ये महत्व की बात। ये ध्यान है बंधु। हम कहते हैं ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं, ध्यान रखने की आवश्यक। ध्यान नहीं लगेगा, इसका तरीका है। आपके देखिए, पानी का स्वभाव है ऊपर से नीचे की ओर ही गिरेगा। ऊपर उठाना है तो टिल्लू पंप लगाना पड़ेगा, तब ऊपर वाली टंकी में जाएगा। ऐसे ही मन का स्वभाव है कीचड़ की ओर गिरना, नीचे की ओर गिरना, वासनाओं की ओर गिरना। उपासना में भगवान में लगाने के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी करके ध्यान लगाना पड़ेगा, और वो भी लगता मुश्किल से। आंखें तो बंद हो जाती हैं, लेकिन मन में जन क्या क्या चलता रहता है, आप सबके अपने अनुभव हैं। तो अगर आप पाप से बचना चाहते हैं, अगर आपने ऐसी बातें हमारे मन में आ रही हैं जिनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, और वो बार बार आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, कैसे बचें? कैसे बचें? आसन बदल दीजिए बस, और कोई तरीका नहीं है। संकल्प से नहीं, कसम खाने से नहीं, कान पकड़ने से नहीं, वो आएंगी ही। पानी का स्वभाव नीचे है, टिल्लू पंप लगाना पड़ेगा ऊपर चढ़ाने के लिए। तो हमारे मन में ऐसी बातें और ऐसी ही बातें ज़्यादा आती है, और पूजा के समय और ज़्यादा आती है। चूँकि आप कह रहे होंगे आपको कैसे मालूम? चूँकि मेरे अंदर भी वैसी आती है। शरीर सबका एक ही जैसा धर्म है, मन का स्वभाव सबका एक जैसा है। तो ऐसी बातें जब मन में आ रही हैं तो बंधु आसन बदलिए। अगर लेटे लेटे आ रही हैं तो बैठ जाइए, बैठकर कोई गीत गुनगुनाइए, कोई कीर्तन गुनगुनाइए, कोई कविता गुनगुनाइए, कुछ भी गाना गुनगुनाइए। बैठ उस धारा को बताने दीजिए। अगर बैठे बैठे आ रही हैं तो खड़े हो जाइए। पूजा में जब बैठते हैं भगवान गायब हो जाते हैं, जो कब कब की बातें दिमाग में आने लगती है। खड़े होकर पाठ करिए, खड़े होकर मंत्र जपिए। अगर खड़े खड़े आ रही हैं तो टहल कर करिए, उस चक्र को आने मत दीजिए। जैसे कुत्ते का स्वभाव होता है, आप कुत्ते को फटकारिए, थोड़ी देर में फिर आ जाएगा, फिर फटकारिए, फिर आ जाएगा, फिर फटकारिए, फिर आ जाएगा। और जब डंडा उठाकर आप दौड़ाते तब समझ जाता है कुत्ता कि इस घर में दाल नहीं गलेगी, अगले घर में जाएंगे। मन का यही स्वभाव है बंधुओं, चाहे स्वीकार करो चाहे मत करो। मैं खुले मंच से व्यासपीठ पर स्वयं को स्वीकार कर रहा हूँ कि जब हम माला लेकर बैठते हैं और मन से माला जपते हैं होठ बंद करके, तो 20-30 साल पुरानी बातें ध्यान में आने लगती हैं, दांती किटकिटाती। इसलिए पाठ करिए बोलकर, मंत्र जपिए बोलकर। कोई कहते गुरु मंत्र बोला नहीं जाता, वो अज्ञानी लोग हैं जो ये कहते हैं। गुरुजी ने जो मंत्र दिया था वो इंजेक्शन से दिया था कि बोलकर दिया था? कैसे दिया था? होठ से ही बोले थे ना। उतनी जोर से बोलिए जितनी उन्होंने बोला, बस आप उन्होंने बोला आपने सुना। और बिल्कुल ठीक उदाहरण दे दूं तो जैसे मालकिन जिस दिन मेहरी को फटकार लगा देती है और झाड़ू पोछा करते समय जितनी जोर से मेहरी बुदबुदाती रहती है उतनी जोर से ही मंत्र बोलिए, इससे ज़्यादा जोर के बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको जल्दी समझ में आ जाए।